हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फर्स्ट का आंसर की देखेंगे कि आज कितने लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। आप लोग क्वेश्चंस को मिलाने के बाद से कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सामान्य रूप से मानव संसाधन विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। तो हमारा आज का जो राइट आंसर हो जाएगा, हमारा हो जाएगा राइट सी, लेखांकन नहीं किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को संभालने के लिए जिम्मेदार होता है। तो आज का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा HR डिपार्टमेंट, मानव संसाधन डिपार्टमेंट सही आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा दिया हुआ है, प्रशिक्षण और विकास के तरीके हैं। तो प्रशिक्षण और विकास के जो तरीके होते हैं हमारे ऑन द जॉब ट्रेनिंग के थ्रू भी होते हैं और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के थ्रू होते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बोथ A and B दोनों। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किसे नहीं मापा जाता है। हमारा ऑप्शन है संगठनात्मक उत्पादकता, कार्यक्रम के प्रति प्रतिभागियों की प्रक्रियाएं, प्रशिक्षुओं ने कार्यक्रम से क्या सीखा, नौकरी के दौरान व्यवहार में परिवर्तन। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, कार्यक्रम के प्रति प्रतिभागियों की प्रतिक्रियाएँ जो होती हैं, इस चीज़ को नहीं मापा जाता है, नहीं मेजरमेंट किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, तो पांचवा क्वेश्चन है, नए और मौजूदा कर्मचारी जो होते हैं उनको काम को करने के लिए आवश्यक कौशल देने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों को कहा जाता है। हमारा ऑप्शन है प्रशिक्षण, मूल्यांकन, अभिन्यास और विकास। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ट्रेनिंग के थ्रू उनको हम स्किल्स और नॉलेज को डेवलप करते हैं जिससे कि वो अच्छे से अच्छे कार्य कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण प्रक्रियाएं की तकनीक गुणवत्ता नहीं है। ऑप्शन मानकीकृत प्रशिक्षण प्रशासन, परीक्षण विश्वसनीयता, वैधता साक्ष्य और सफलतापूर्वक परीक्षण विकास। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, मानकीकृत परीक्षण प्रशासन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बिना देरी किए हुए। विभिन्न निर्णय बिंदुओं पर आवेदक इनपुट और आउटपुट के संबंध को व्यक्त करता है। तो हमारा कौन सा व्यक्त करता है दोस्तों, हमारा तो राइट आंसर हो जाएगा यील्ड रेशियो, उपज अनुपात। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास आधारित चयन दृष्टिकोण का उपयोग करने का कारण नहीं है। कौन सा है जो प्रैक्टिस बेस सिलेक्शन अप्रोच का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसमें किस चीज़ का नहीं यूज किया जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा कंफर्ट के साथ, यानी प्रक्रियाओं के साथ सहजता। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कंफर्ट विथ द प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कार्यबल विविधता का अभ्यास नहीं है। तो हमारा ऑप्शन है आयु, लिंग, शिक्षा स्तर, नौकरी का पद। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा जॉब टाइटल, नौकरी का पद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, कर्मचारी विकास और मानसिक स्वास्थ्य पर बढ़ता ध्यान HRM के लिए एक चुनौती है जिसके लिए निम्न की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन है ऐसे कार्यक्रम और नीतियों को लागू करना जो कर्मचारी मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण का समर्थन करते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सामान्यतः HR विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। कौन सा ऐसा कार्य है जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं किया जाता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा अकाउंटिंग का कार्य नहीं किया जाता है HR डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, विविधतापूर्ण कार्यबल का मुख्य लाभ क्या होता है। वर्कफोर्स डाइवर्स का बेनिफिट्स क्या होता है। तो हमारा जो सही राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, नवाचार और रचनात्मक में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, संगठन के नियमों और विनियमों के साथ नए कर्मचारियों को परिचित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिससे नए कर्मचारियों को परिचित होने की प्रक्रिया माना जाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा इंडक्शन।
इंडक्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ऑफ द जॉब विधि किस सिमुलेशन तकनीक में शामिल है? तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है इन बास्केट अभ्यास, केस स्टडी, प्रबंधन खेल और ये सभी। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सभी, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है प्रबंधकीय पदों के लिए किस नौकरी के दौरान प्रशिक्षण पद्धति का उपयोग किया जाता है? किसमें किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन है जॉब रोटेशन, कोचिंग, एक्शन लर्निंग, उपरोक्त सभी। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संगठन में नौकरी के उद्घाटन के लिए आवेदक के पूल को विकसित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इसके लिए सही ऑप्शन जो हो जाएगा रिक्रूटमेंट, भर्ती कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है एक एचआरएम के ने अलग अलग अवसरों पर लोगों के एक ही समूह पर एक ही विशेषता का आकलन करने के लिए समान माप प्रक्रिया का उपयोग किया। विश्वसनीयता का अनुमान लगाने की किस विधि का उपयोग किया गया है था? तो हमारा ऑप्शन है परीक्षण और पुनः परीक्षण, वैकल्पिक रूप, आंतरिक स्थिरता, अंतर रेटर विश्वसनीयता। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेस्ट एंड रीटेस्ट। अगला क्वेश्चन है नियुक्ति की रणनीति तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन से निर्णय लेने चाहिए? कौन से निर्णय लेने चाहिए? तो नौकरी चाहने वाले को शामिल करते हुए श्रम बाजारों का भौगोलिक वितरण करना चाहिए, कर्मचारियों को बनाना या खरीदना चाहिए, इस पर डिसाइड करना चाहिए, भर्ती प्रक्रिया में गतिविधियों को क्रमबद्ध करना। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ये सारे चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर प्रबंधकीय, पर्यवेक्षी और मध्य प्रबंधन पदों के लिए भर्ती करते समय कौन सा बाहरी कारक सबसे महत्वपूर्ण होता है? पॉलिटिकल, लीगल, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, लेबर मार्केट, ग्रोथ एंड एक्सपेंसेशन। तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा लेबर मार्केट। ये वीडियो काफ़ी एनालिसिस के बाद बनाया गया है और आप लोगों को मिलाना है सही तरीके से कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हम अगला वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विविधतापूर्ण कार्यबल का मुख्य लाभ क्या है? तो ऑप्शन हमारा इंक्रीज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, रिड्यूस करना एम्प्लॉय एंगेजमेंट को, लोअर एम्प्लॉयमेंट मोरल, रिड्यूस कॉस्ट्स। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा नवाचार और रचनात्मक में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्थोन अध्ययन एचआरएम के विकास में एक महत्वपूर्ण घटना है जो मुख्य रूप से निम्न पर केंद्रित है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, कर्मचारी मनोबल और उत्पादकता पर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों का प्रभाव। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कार्यबल विविधता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, एक ऐसा कार्यस्थल बनाने पर ध्यान केंद्रित करना जहां सभी कर्मचारी अपने मतभेदों के बावजूद मूल्यांकन और सम्मानित महसूस करें। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव संसाधन नियोजन भर्ती, चयन, नियुक्ति और कर्मचारियों की नियुक्ति में शामिल होता है। क्या शामिल होता है? ये सारी चीज़ें किस में शामिल होती हैं? डेवलपमेंट ऑफ एचआर, मेंटेनेंस ऑफ एचआर, मोटिवेशन ऑफ एचआर या एक्विजिशन ऑफ एचआर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ एचआर, मानव संसाधन का विकास, इसमें ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी साक्षात्कार विधि निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाती है? कौन सी विधि उपयोग की जाती है? उम्मीदवारों का व्यक्तित्व, आवेदक और नौकरी की मांग के बीच फिट होने की डिग्री, उसकी आय व शारीरिक विशेषता। हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डिग्री ऑफ फिट बिटवीन द एप्लीकेंट एंड द जॉब डिमांड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजेटी का अर्थ होता है, मतलब ओजेटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ओजेटी का फुल फॉर्म होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने को अधिकतम करने के लिए प्रशिक्षण सत्रों के लिए निम्नलिखित में से क्या अनुशंसित है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है एक पूरा दिन, एक आधा दिन, 3 घंटे, 2 घंटे। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा एक आधा दिन जो होता है, दिन का जो आधा पार्ट होता है सीखने के लिए बहुत पर्याप्त होता है कैंडिडेट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव संसाधन प्रबंधन की प्रक्रिया है
ऑप्शन नंबर भर्ती और चयन, कौशल का विश्लेषण, कार्यबल उपयोग, उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन जो होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट, मौजूदा और अनुमानित नौकरी के रिक्त पदों को भरने के लिए प्रशासनिक योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को चुनने की प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? स्क्रीनिंग प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, इंटरव्यू प्रोसेस या प्री स्क्रीनिंग प्रोसेस। इसके जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सिलेक्शन प्रोसेस होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संभावित कर्मचारियों की खोज और उन्हें नौकरियों के आवेदन करने के लिए प्रेरित करने की एक प्रक्रिया होती है। कौन सा ऐसी प्रोसेस होता है जिनको उनको अट्रैक्शन करता है अपनी तरफ, उनकी संख्या को बढ़ाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रिक्रूटमेंट। भर्ती के थ्रू हम ये काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भर्ती प्रक्रिया में कितने चरण शामिल होते हैं, कितने स्टेजेस होते हैं दोस्तों? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 6। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से समूह के लोग अधिक रचनात्मक और नवीन होते हैं? तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है सजातीय, बहुसांस्कृतिक, टीमें और विषम। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बहुसांस्कृतिक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन कर्मचारी सशक्तिकरण का लाभ नहीं है? तो कर्मचारी प्रेरणा और नौकरी की संतुष्टि में वृद्धि, अधिक कर्मचारी रचनात्मक और नवाचार, कर्मचारी स्वेच्छा में कमी, बेहतर संगठनात्मक प्रदर्शन। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? कर्मचारी प्रेरणा और नौकरी की संतुष्टि में वृद्धि। ये जो होता है एक सशक्तिकरण का लाभ नहीं होता है, एम्प्लॉयमेंट का बेनिफिट्स नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान कारोबारी माहौल में एचआरएम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण उभरती चुनौती है? कौन सा है? इसके लिए जो राइट ऑप्शन हो जाएगा विविध कार्यबल का प्रबंधन करना और समावेश करना का बढ़ावा देना, कर्मचारी प्रशिक्षण और विकास की आवश्यकता को कम करना, कर्मचारी जुड़ाव के महत्व को अनदेखा करना या लचीला कार्य व्यवस्था की आवश्यकता में गिरावट करना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विविध कार्यबल का प्रबंधन करना और समावेश को बढ़ावा देना जो होता है एक चैलेंजेस के रूप में उभरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्टीफन नॉन ने एचआरए को मानव संगठनात्मक इनपुट जैसे भर्ती, प्रशिक्षण, अनुभव और प्रतिबद्धता का मापन के रूप में परिभाषित किया है। तो किस में किया गया है? तो इसका जो राइट ऑप्शन बहुत लोग मार के आए हैं योग्यता क्वालिफिकेशन, लेकिन ये गलत है। राइट ऑप्शन जो होगा इसका होगा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग लेखांकन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इसके थ्रू जो होता है ये सारे मेजरमेंट किए जाते हैं, HRA होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी HR मैनेजर के लिए एक विशिष्ट योग्यता नहीं होती है? कौन सी नहीं होती है? स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, टेक्निकल एक्सपर्टीज इन स्पेसिफिक इंडस्ट्री, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल्स या लीडरशिप इन डिसीजन मेकिंग। तो कौन सा नहीं होता है? इसका जो होता है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक विशिष्ट उद्योग में तकनीक विशेषता जो होती है, यह चीज़ें जो होता है एक विशिष्ट योग्यता नहीं होती है HR मैनेजर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा HRM की विशेषता नहीं है? कौन सा नहीं होता है? तो सबको पता है आप लोगों को कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, जॉब ओरिएंटेड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए कर्मचारियों को संगठन के नियमों और विनियमों से परिचित कराने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ये देखिए इस क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन क्या हुआ है? रिपीट हुआ है। ये अभी हम लोगों ने पहले किया है इस क्वेश्चन को कि जो परिचित कराने की जो प्रोसेस होते हैं उसको हम इंडक्शन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 38 है, क्वेश्चन नंबर 38, प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहला कदम क्या होता है? ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होता है उसमें पहला स्टेज क्या होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं कि हमारे कितने जॉब्स की ज़रूरत है, नीड्स है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट स्टेज होता है ज़रूरतों का विश्लेषण करना, कंडक्ट ऑफ नीड्स एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक साक्षात्कार पहले से प्रश्नों की सूची तैयार करता है उसके बाद क्वेश्चंस को उम्मीदवारों से पूछता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एक स्ट्रक्चर इंटरव्यू। एक इसका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है
ऑप्शन नंबर ए, उसके बाद से उस इंटरव्यू को कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भर्ती के आंतरिक स्रोतों का लाभ नहीं है? समय की बचत होता है, प्रतियुक्ति होता है, लेस एक्सपर्टीज होता है, लेकिन बढ़ती हुई देखभाल इंक्रीजिंग केयर जो होता है, यह एक क्या होता है? लाभ नहीं होता है आंतरिक स्रोतों का। क्वेश्चन नंबर 41, एक प्रमुख आंतरिक कारक जो भर्ती कार्यक्रम की सफलता को निर्धारित कर सकता है वह यह है कि कंपनी में संलग्न है या नहीं। तो ऑप्शन नंबर है HRP, सिलेक्शन, इंडक्शन, नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रेरणा, मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कर्मचारी सशक्तिकरण का उदाहरण नहीं है? उदाहरण है दोस्तों, सॉरी माफ़ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन कर्मचारी सशक्तिकरण का उदाहरण है? तो कर्मचारी सुझावों की अनदेखी करना, सूचना और कर्मचारी की पहुंच को प्रतिबंधित करना, प्रबंधित कर्मचारी इनपुट के बिना सही निर्णय लेना, या कर्मचारियों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देना, यही एक सशक्तिकरण का एग्जाम्पल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा। 43 है, किसी संगठन में कार्यबल विविधता को बढ़ावा देने का प्राथमिक लाभ निम्नलिखित में से कौन सा है? कर्मचारी टर्नओवर में कमी, भर्ती लागत में कमी, कर्मचारी प्रदर्शन में सुधार, या कर्मचारी जुड़ाव और नवाचार में वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंक्रीज एम्प्लॉय एंड एंगेजमेंट एंड इनोवेशन। ठीक है। 44 का क्या है, निम्नलिखित में से कौन मानव संसाधन प्रबंधन की विशेषता नहीं है? रणनीतिक, स्ट्रेटेजिक एलिगमेंट, या कर्मचारी केंद्रितता, अनुकूलनशीलता, अल्पकालिक प्रबंधता, अल्पकालिक लाभप्रदता को प्रोत्साहित करना। तो हमारा कौन सा नहीं होता है विशेषता? शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिटेबिलिटी इनकरेजिंग जो होता है ये नहीं होता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता, ये इसकी विशेषता नहीं होती है। 45 का जो हो जाएगा, जब मानव संसाधन द्वारा औद्योगिक विकास में वृद्धि होती है तो यह भी उत्तेजित करता है। क्या करता है? जब हमारा इंडस्ट्रियल में डेवलपमेंट होता है तो उसके बाद वो भी किस चीज़ को उत्तेजित करता है? सिमुलेटेड करता है हमारा इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अर्थव्यवस्था। 46 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा HR मैनेजर का प्राथमिक कार्य नहीं है? कौन सा कार्य नहीं है? नए कर्मचारियों की भर्ती और नियुक्ति होता है, कंपनी के नीतियों और विकास का कार्यान्वयन, यह भी उसका कार्य होता है, कर्मचारी प्रदर्शन और मुआवजे का प्रबंधन, यह भी इसका कार्य होता है, लेकिन दिन प्रतिदिन के परिचालन कार्यों का सीधा प्रबंधन जो होता है ये इसका कार्य नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मैनेजर का प्राथमिक कार्य नहीं होता है। ठीक है। 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति विकास में HR मैनेजर की भूमिका का एक उदाहरण है? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? मैनेजर की भूमिका का एक उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नीतियों को बनाने और परिष्कृत करने के लिए जो हितधारक के साथ सहयोग करना। ये क्या होता है? एक भूमिका का उदाहरण होता है HR मैनेजर का। ठीक है। 48 क्वेश्चन का कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रशिक्षण के कौन से लाभ हैं? उत्पादकता में वृद्धि, दुर्घटना में कमी, पर्यवेक्षण में कमी। जो ट्रेनिंग दिए जाते हैं उसके थ्रू जो घटना होने वाली होती है उसमें भी कमी होती है, पर्यवेक्षण सुपरविजन रिड्यूस होता है, प्रोडक्टिविटी जो बढ़ती है। तो ये सारे ऑप्शन से सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 49 का है, प्रशिक्षण और विकास के तरीके हैं। तो जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के मेथड्स होते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी होता है और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग भी होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया किसी कर्मचारी को किसी विशेष कार्य को करने के लिए ज्ञान और कौशल प्रदान करने या बढ़ाने की है? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा, ट्रेनिंग के थ्रू होता है। और यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। और आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है आज के पेपर में
आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हम अगले भी एग्ज़ाम पेपर का आंसर की आपको प्रोवाइड कर सकें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।